हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज़ एंड इन पैरेलल। डियर स्टूडेंट, कभी भी किसी नेटवर्क के अंदर जहां बहुत सारे कैपेसिटर लगे हों, यदि सिस्टम का कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करना हो या डिक्रीज़ करना हो, दैट मीन्स मॉडिफाई करना हो कैपेसिटेंस, तब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स में हम इसे पढ़ते हैं कॉम्बिनेशंस। पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल और तीसरा होता है मिक्स्ड। सीरीज और पैरेलल के ही कॉम्बिनेशन को मिक्स्ड कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे 3 सिस्टम होंगे, 3 कॉम्बिनेशन होंगे, 3 अरेंजमेंट होंगे। पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल एंड तीसरा अरेंजमेंट होगा स्टूडेंट्स मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन्स सीरीज़ भी होंगे, उसमें कुछ कैपेसिटर सीरीज़ में लगे होंगे और कुछ कैपेसिटर पैरेलल में होंगे। ओके, चलिए देखते हैं कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है सीरीज़ का। सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर फॉर सीरीज़। सीरीज के लिए देखिए, मान लीजिए एक कैपेसिटर लिया हमने ये, और एक दूसरा कैपेसिटर लिया, ये 2 कैपेसिटर जिनको बैटरी के 2 टर्मिनल से हमने अटैच किया, टर्मिनल नंबर ए एंड टर्मिनल नंबर बी। देखिए, सपोज ये हायर पोटेंशियल है और इसका पोटेंशियल लोअर है। दैट मीन्स बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, सिंस ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, इसका चार्ज होगा पॉजिटिव। लेट से बैटरी कितना चार्ज दे रही है, तो लेट बैटरी चार्ज दे रही है Q, तो ये ऑक्यूपाई करेगा पॉजिटिव Q। एट द सेम टाइम इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, दैट इज़ -Q। अभी ये जो है, इसे आप ढंग से देखिए, ये एक प्लेट है कैपेसिटर की जो एक कंडक्टर के थ्रू एक दूसरे प्लेट के साथ कनेक्टेड है। कहने का मतलब ये है कि जब भी अरेंजमेंट ऐसा हो जिसके अंदर पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्ट हो, और एज सोन दूसरे कैपेसिटर की सेकंड प्लेट जो कि तीसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड हो, ऐसा यदि अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं सीरीज अरेंजमेंट। तो सीरीज अरेंजमेंट को यदि हम डिफाइन करें तो ऐसा करेंगे, व्हेन द सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाय एनी मीडियम, और वी कैन से बाय एनी कंडक्टर, टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ second capacitor, and if this series process is going on, then such connection is known as or called series combination. Clear? तो ये नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, इस कंडक्टर के थ्रू अब पॉजिटिव चार्ज अवे जाएंगे, तो यहाँ पे कितना चार्ज अकुमुलेट होगा, +Q। फिर यहाँ पे कितना इंड्यूस होगा, -Q, एंड सो ऑन। मीन्स यदि मैं इसकी एक सिंपल सर्किट डायग्राम आपको दिखाऊं, तो ये होगी इसकी एक सर्किट डायग्राम। मान लीजिए 3 कैपेसिटर के साथ हम दिखाते हैं। ये हमने लगा दिया बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ का चार्ज होगा +Q, एंड जितने भी कैपेसिटर हैं उनकी जो नेक्स्ट प्लेट है वो कितना चार्ज ऑक्यूपाई करेंगी, -Q एंड -Q। आप ये देख रहे हैं कि बैटरी ने कितना चार्ज दिया, बैटरी ने इस पूरे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को चार्ज दिया Q, और वही चार्ज यहाँ सब में अकुमुलेट हुआ। आपके मन में सवाल आना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मैं इसको एक एनालॉजी के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए ये कोई पाइपलाइन है मेन, और इस पाइपलाइन के थ्रू मैं 2 और छोटे छोटे पाइपलाइंस को कनेक्ट करता हूँ। दिस इज़ पाइपलाइन नंबर 1, एक छोटा पाइपलाइन नंबर 2, फिर एक इससे भी बड़ा पाइपलाइन नंबर 3। ये 3 अलग अलग पाइपलाइन मैंने लगाई, और यहाँ से सपोज़ मैं X लीटर वाटर इसमें भेजता हूँ किसी एक स्पीड के साथ,
मीन्स x लीटर सपोज कीजिए पर सेकेंड, तो होगा क्या, किसी एक यूनिट टाइम में इसके पास कितना पानी होगा, x, इसके पास भी x, इसके पास भी x होगा। मतलब कहने का मतलब है जितना पानी आप यहाँ सप्लाई छोड़ेंगे ये तीनों सीरीज में लगने का मतलब तीनों में क्या होगा, सेम होगा। उसी प्रकार कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होगा और सारे के सारे कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि सीरीज में लगे हैं, एक के बाद एक लगे हैं, तो क्या होगा, जितना भी चार्ज इसमें जाएगा नेक्स्ट इसमें जाएगा सेम, उतना ही चार्ज इसमें जाएगा। तो इस प्रकार का जब कोई भी अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। होप सो इतना आपको क्लियर होगा किसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो चार्जेस होते हैं वो हर कैपेसिटर पे, मीन्स चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर इज कांस्टेंट होते हैं, उतने ही हैं जितने बैटरी सप्लाई किया उतना ही सबके ऊपर चार्ज आएगा। तो ये तो बात हो गई कि कैपेसिटर जो हैं यदि सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके पोटेंशियल कैसे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मान लीजिए V पोटेंशियल इस बैटरी का यहाँ है, ये बैटरी कितना डेवलप कर रहा है, पोटेंशियल V। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से सेम V पोटेंशियल जाएगा इधर, बट कैपेसिटर आएगा, उसके वजह से उसका पोटेंशियल चेंज होगा। तो यदि मैं यहाँ से इसने ब्रेक करके बताऊँ, मान लो ये जॉइंट है दो कैपेसिटर का, ये सेकेंड एंड थर्ड कैपेसिटर का जॉइंट है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, जिसे कहेंगे V1, लेट्स से V2 और V3। एक और तरीका है इसे समझने का, देखिए ये जो तीनों कैपेसिटर हैं, सपोज़ कीजिए इनकी कैपेसिटेंस अलग अलग है ना, मीन्स एनर्जी स्टोर करने की इनकी जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। तो मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3। ऐसे केस में आप जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Q/V। हम यदि पहले वाले को नोटिस करें जो जिसका कैपेसिटेंस C1 है, उसके केस में यदि मैं इधर C1 लिखता हूँ, चार्ज Q है, और दूसरे के केस में मैं C2 लिखता हूँ और सेम चार्ज Q के साथ यदि V लिखता हूँ, तो क्या ये दोनों चीज़ें करेक्ट हैं मैथमेटिकली कि Q और V दोनों में Q और V है और रिजल्ट फिर भी अलग अलग आ रहा हो, C1 आ रहा है इधर, C2 आ रहा है रिजल्ट, और यहाँ Q/V और यहाँ भी Q/V। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स कुछ तो एक ऐसी चीज़ है जो इसके अलावा भी वेरिएबल है, C1 C2 के अलावा भी वेरिएबल है। चार्ज तो वेरिएबल नहीं है, चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट है, जो कि सेम ही, जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा। वैसे ही देख रहे हैं आप, यहाँ भी सेम ही चार्ज जा रहे हैं। मीन्स सिर्फ चार्ज कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस की वैल्यू को अलग अलग मेंशन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। तो मैं ये कहूँगा इसको V1 और इसको V2, मीन्स अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो यहाँ आपने क्या देखा कि किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर चार्जेस जितने भी कैपेसिटर हैं उसके ऊपर सेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जिसे सेम कहते हैं, सेम होते हैं। एंड जो वोल्टेज है मीन्स पोटेंशियल है, पोटेंशियल वो देखेंगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। मीन्स पहले वाले पे V1, दूसरे वाले पे V2, तीसरे वाले पे V3 एंड सो ऑन। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं और देखते हैं कि इसका कैपेसिटेंस नेट कितना आता है। ओके, तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये देखिए, मान लीजिए हम 3 कैपेसिटर्स को ले रहे हैं, 1 2 3। ये कैपेसिटर कैसे अरेंज में है, अब तो आप आइडिया लगा सकते हैं इनका अरेंजमेंट कैसा है, सीरीज अरेंजमेंट है। ठीक है, सीरीज अरेंजमेंट है। कैसे पता चलता है कि पहले वाले कैपेसिटर का दूसरा वाला प्लेट दूसरे वाले कैपेसिटर के पहले वाले प्लेट के साथ किसी कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट हो। सिमिलरली दूसरे वाले कैपेसिटर का दूसरे वाले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट के साथ कनेक्टेड हो, और ऐसा कुछ अरेंजमेंट है तो उसे सीरीज कहते हैं। दिस इज़ पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस V बैटरी सप्लाई करेगा। लेट्स से बैटरी कितना सप्लाई कर रहा है, Q चार्ज। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल हम ले लेते हैं, लेट्स से V1,
क्योंकि इसका कैपेसिटेंस है C1, यहाँ से यहाँ का कैपेसिटेंस यदि C2 है तो पोटेंशियल होगा V2, यहाँ कैपेसिटेंस C3 है इस कैपेसिटर का, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा V3। चार्जेस अकोमुलेट कितने होंगे? पॉजिटिव Q, नेगेटिव Q, पॉजिटिव Q, नेगेटिव Q, अगेन पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q। बच्चों ये डायग्राम आपको बनाना रहेगा इस डेरिवेशन में, और एग्ज़ाम में भी आए तो आपको इसी डायग्राम के साथ प्रोसीड करना है। ओके, इतना क्लियर है? चलिए देखते हैं चार्जेस। तो नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज पूरे सिस्टम का आप देखेंगे वो Q है, नेट चार्ज Q है, क्योंकि वो सेम ही रहने वाला है। और यदि मैं पूछूं चार्जेस कितने हैं, चार्जेस थ्रू ईच कैपेसिटर, वो कितना है? तो वो भी Q है। यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस कहूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो वो देखिए अलग अलग है। यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। तो V1 लिखते हैं कैपेसिटर 1 के थ्रू, V2 लिखते हैं कैपेसिटर 2 के थ्रू, और V3 लिखते हैं कैपेसिटर C के थ्रू। तो V1 कितना हो जाएगा बच्चों? V1 हो जाएगा Q by C1, दिस इज Q by C2 एंड दिस वन इज व्हाट? Q by C3। ओके, ये उनके अलग अलग पोटेंशियल आ गए आपके, इतना आपको ध्यान रखना है। इतना पोटेंशियल है सारे कैपेसिटर्स के बीच में। अच्छा, नेट पोटेंशियल कितना होगा? नेट पोटेंशियल जिसको टोटल पोटेंशियल कहते हैं वो V होगा, और V किसके बराबर होगा? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के, है ना। मीन्स सम ऑफ ऑल दीज पोटेंशियल डिफरेंसेस, ये जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है V1, V2, V3, इन सब का सम किसके इक्वल होगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अप्लाइड होगा उसके, या फिर बैटरी के, अप्लाइड ही कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी? देखिए, हम इसे कह सकते हैं V1 को क्या कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ हम देख ही रहे हैं, V1, V2, V3, इनकी वैल्यू जस्ट पुट करनी है Q by C1। ओके, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q by C2, और ये हो जाएगा Q by C3। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? ये V पॉइंट क्या है? इसका कैपेसिटेंस यदि लिखूँ, चाहे इसका वोल्टेज लिखूँ, तो वो क्या कहलाएगा? तो मान लीजिए ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही तो ये V है। ये V क्या है? द वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल A एंड B, इन्हीं का तो पोटेंशियल डिफरेंस है ये। तो यदि ये इनका पोटेंशियल डिफरेंस है V और सिस्टम से चार्ज निकल रहा है Q, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई इसका वोल्टेज क्या होगा? Q बाई, बताइए, Q बाई ऐसा कैपेसिटेंस। देखिए मैं C लिखने जा रहा हूँ, पर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ C क्यों। ऐसा कैपेसिटेंस जिसके इंट्रोडक्शन से ये तीनों का रोल ही हट जाए, तो उसे हम कहते हैं C इक्विवेलेंट। या फिर आप लिख दीजिए पोटेंशियल के लिए कि Q डिवाइड बाई C A B, मीन्स कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B। और यही जो कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B है उसको हम लिखते हैं C, या फिर C इक्विवेलेंट। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। C A B क्या है? C A B इज़ द कैपेसिटेंस बिटवीन दिस टर्मिनल A एंड B। ठीक है, नेट टर्मिनल मतलब ये जो टर्मिनल है इसके बीच का नेट कैपेसिटेंस है, और वही इक्विवेलेंट कहलाएगा। मीन्स यदि इन तीनों को रिप्लेस करके यदि C A B नाम का एक कैपेसिटर में लगाता हूँ, तो वो उतना ही कैपेसिटेंस देगा जितना कि ये तीन दे रहे हैं। दैट्स वाई V इज़ वॉट? Q बाई C A B, और वी कैन राइट Q बाई C। मैथमेटिकली आगे प्रोसीड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या मिलेगा? हम देखेंगे Q यहाँ से तीनों से कॉमन हो जाएगा और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वी विल गेट 1 बाई C इज इक्वल्स टू 1 बाई C1, 1 बाई C2 एंड 1 बाई C3। क्लास 10th में आपने रेजिस्टेंस की सीरीज कॉम्बिनेशन देखी होगी, ये उसके थोड़ा कॉन्ट्री है ना, उस चीज़ को ध्यान रखना। वहाँ क्या होता है सीरीज़ में? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होगा? 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। एक नोट पॉइंट है, उसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा
सीरीज कॉम्बिनेशन का, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, तो लिखता हूँ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is smaller than the smallest individual capacitance। मीन्स कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये जो आप निकाल रहे हैं, इसकी जो मैग्नीट्यूड, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो जो 3 कैपेसिटर लगा रखे हैं जिसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा इक्विवेलेंट आएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। ये पहला वाला पेज वापस लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एक सर्किट है जिसके अंदर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। मान लीजिए पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल, और ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस मान लीजिए 6 माइक्रोफराड है एंड इसकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफराड है। तो इसका आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो देख रहे हैं ये कैपेसिटर नंबर 1, ये कैपेसिटर नंबर 2, दोनों का अरेंजमेंट कैसा है, ये दोनों का अरेंजमेंट कैसा है, सीरीज है, सीरीज है। तो सीरीज में 1/C किसके बराबर होगा बच्चों, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। तो C क्या हो जाएगा, C1 C2 मीन्स 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 दैट इज 9, 3 कैंसल, दिस इज 2, मीन्स C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफराड। मतलब यहाँ क्या आपको पता चला कि पहला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस 6 है, दूसरे का कैपेसिटेंस 3 है, और जो नेट कैपेसिटेंस मिला वो 2 है। मीन्स नेट कैपेसिटेंस, और वी कैन से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नेट कहना थोड़ा गलत होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों कैपेसिटर का वो स्मॉलेस्ट जो है इन दोनों में से 3 उससे भी कम आया। समझ रहे हैं, उससे भी कम आया। वो किसी भी केस में हो सकता है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लीजिए ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मान लीजिए कैपेसिटर लगा हुआ है 500 का और इसके जस्ट सीरीज़ में एक 1 का ही लगा हुआ है, माइक्रोफराड, दोनों की यूनिट माइक्रोफराड है, ठीक है। अब क्या होगा, तो आपके मन में आएगा एक तो 500 का है, एक 1 का है, तो 1 से तो कम नहीं आना चाहिए। लेकिन बच्चों 1 से कम आएगा। देखो इसके में भी लिखेंगे C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो आप देखेंगे C1 C2 वॉट 500 इंटू 1, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, तो 500 इंटू 1, और C1 C2 करेंगे तो 501, मीन्स 500 डिवाइड बाई 501। बच्चों डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऑब्वियस बात है न्यूमरेटर से तो जो भी वैल्यू आएगी वो तो स्मॉलेस्ट ही आएगी, मीन्स स्मॉल ही आएगी। तो यदि मैं इसे कैलकुलेट करूँ 500 डिवाइड बाई 501 आपको आता है 0.99, दिस इज़ 0.99, और मोर और प्रिसाइज देखते हैं तो 0.998। मुझे बताइए 0.998 माइक्रोफराड क्या इससे बड़ा है? नहीं, इससे छोटा है। मीन्स हमने देखा कि अलग अलग कैपेसिटर रखने के बाद जो सीरीज़ में है जो स्मॉलेस्ट होगा वो उससे भी छोटा इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, पॉइंट नंबर 1। एक और पॉइंट है नोट करने के लिए, उसे देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नोट नंबर 2, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा आप ऐसे नोट रखेंगे तो आपके कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होगा। मान लीजिए 2 या 3 कैपेसिटर लगे हैं, कितने भी कैपेसिटर लग सकते हैं, n नंबर ऑफ कैपेसिटर, और जिसकी सबकी कैपेसिटेंस सेम हो। मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस है C, इसका भी C है और इसका भी C है। इस केस में बच्चों क्या होगा, इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, ये सारे सीरीज में ही दिख रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो देखिए हम एक चीज़ तो जानते हैं 1/C होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे सो ऑन हम करते जाते हैं। लेकिन जब सारे सीरीज में होते हैं बच्चों तो n नंबर हैं सबके, यदि मैं वैल्यू पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, है ना। ये C इक्विवेलेंट है, इसे C इक्विवेलेंट रखिए। इनको यदि मैं देखूं तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं
कि 1 + 1 + 1 डिवाइड बाई C, दिस इज इक्वल टू 1/C इक्वलेंट। मीन्स यहाँ से C इक्वलेंट कितना निकला, C/3। आपने नोटिस किया C क्या है, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और 3 क्या है, 1 2 3, 3 नंबर है, मीन्स 3 कैपेसिटर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस है 9, इसका भी कैपेसिटेंस है 9, इसका भी कैपेसिटेंस है 9। इसके केस में C इक्वलेंट कितना होगा, तो जस्ट 9 डिवाइड बाई 3, जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं उससे डिवाइड कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हैं, ये 6 का है, ये भी 6 का है, तो इक्वलेंट कितना आएगा, इक्वलेंट आएगा 6 है, चलिए 6 लिखिए, और कितने कैपेसिटर हैं 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3, इनका इक्वलेंट 3 हो जाए, मतलब हाफ कर देना है। यदि 2 हैं तो 3 से डिवाइड करना है, 3 है तो, यदि 4 होंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे उस कैपेसिटेंस को रख के। तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन में लिखूँ, C इक्वलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, C इक्वलेंट हो जाएगा C/n। इसको आप ध्यान रखेंगे, C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू C/n। C/n होने का मतलब क्या होगा, इफ़ n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स फॉर n कैपेसिटर्स और सबकी कैपेसिटेंस C हो, सबकी कैपेसिटेंस C हो, तो C इक्वलेंट क्या होगा, C/n। यदि सबकी कैपेसिटेंस अलग है तो आप लिखेंगे 1/C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। यदि n नंबर ऑफ कैपेसिटर है और सबकी कैपेसिटेंस अलग अलग है तो, बट सबकी कैपेसिटेंस सेम है तो आप सीधे ट्रिक करेंगे C/n, जितने कैपेसिटर है उससे डिवाइड कर दीजिए। क्लियर कट, होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें मैं वापस आपको रिकॉल करा देता हूँ। 2-3 पॉइंट है। पहला कि सीरीज अरेंजमेंट के अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे, हर कैपेसिटर के पास जितने भी चार्जेस हैं वो सेम होंगे। पहली बात, कितने होंगे, तो जितना बैटरी सप्लाई कर रही है। दूसरी बात कि जो भी पोटेंशियल होगा हर कैपेसिटर का वो अलग अलग होगा, मीन्स इसका V1, इसका V2, इसका V3। ये 2 बात क्लियर है। तीसरी बात, यदि आपको 2 कैपेसिटर या 3 कैपेसिटर या 4 कैपेसिटर या कितने भी n कैपेसिटर दिए हों और सबकी कैपेसिटेंस इक्वल हो, ऐसे केस में आप सिंपली क्या करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखेंगे किसी भी मतलब कैपेसिटर की, और जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर है उससे डिवाइड कर देंगे, वो आपका C इक्वलेंट हो जाएगा। इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। चलिए अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। ओके, तो उससे पहले थोड़ा सा पैरेलल की थ्योरी देखते हैं, बाद में उसको ढंग से डेरिवेट करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, मान लीजिए ये हमने कैपेसिटर कुछ लिए और इनको ऐसा कनेक्ट किया है कि इनकी पहली प्लेट, ये जो पहली प्लेट है, जैसे इस कैपेसिटर की पहली प्लेट, इस कैपेसिटर की पहली और इस कैपेसिटर की भी पहली प्लेट, वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे आ रही हो, किसी एक कॉमन पॉइंट पे आ रही हो। और जो दूसरी प्लेट्स हैं सबकी, ये सेकंड प्लेट, ये भी सेकंड प्लेट और ये भी सेकंड प्लेट, ये भी किसी एक कॉमन पॉइंट पे आ रहे हों। मान लीजिए एक पॉइंट कहलाता है A, ये पॉइंट कहलाता है B। तो ऐसा यदि आपको अरेंजमेंट मिलता है तो इसे हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगेन फिर से कहता हूँ, देखिए यदि कैपेसिटर्स ऐसे अरेंज हैं, ऐसे असेंबल किए गए हैं जिसमें हर एक कैपेसिटर की जो पहली प्लेट है वो किसी एक टर्मिनल के साथ, मीन्स मान लीजिए पॉजिटिव है, सपोज ये हायर पोटेंशियल है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो जितने पॉजिटिव चार्जेस वाले प्लेट हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस वाले प्लेट हैं उनका एक कॉमन पॉइंट होगा, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस वाले प्लेट हैं उनका एक कॉमन पॉइंट होगा। यदि इस हिसाब से अरेंजमेंट दिया हुआ है तो आप कह सकते हैं ये कैसा कनेक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए इनमें चार्जेस की बात करते हैं। तो चार्जेस क्या होंगे, तो इनको कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ, जो कि यहाँ प्लस माइनस से दिखाया ही है आपको। तो यहाँ से चार्ज यदि निकला आएगा प्लस से, तो आप देखेंगे यहाँ से यदि Q चार्ज निकलता है तो चार्ज का डिवीजन होगा 1 2 3। लेट से यहाँ गया Q1, यहाँ गया Q2 और यहाँ गया Q3। ये 3 अलग अलग डिवीजन होंगे। चलिए पहले समझते हैं क्यों 3 अलग अलग डिवीजन होंगे। आपके ब्रेन में पहले ये बैठना चाहिए। अगेन हम वो वाटर वाली एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए ये एक पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन से कनेक्टेड है एक पाइपलाइन और एक दूसरी पाइपलाइन ये। क्लियर है? मान लीजिए यहाँ से आपने
10 लीटर वाटर आपने यहाँ से डिस्चार्ज किया। अब होगा क्या? क्या 10 का 10 इसमें से चला जाएगा या 10 का 10 इसमें से चला जाएगा? नहीं। इफ़ सबका आप देखेंगे पोटेंशियल यहाँ सेम है, ये ऐसा नहीं समझेंगे, इसको ऐसे नहीं रखा है कि इसका हाइट h1 है, इसका हाइट h2 है, ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। सबका सेम पोटेंशियल, मतलब ये ऐसे हॉरिजेंटली रखे हैं, एक इधर जा रहा है और यहीं से एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। यदि इसको ऐसे रखते हैं तो सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है। नहीं, सबका पोटेंशियल अलग अलग नहीं है, ध्यान रखेंगे। यहाँ कैसे रखा है हमने, ये गया इधर, ये गया इधर, मीन्स जैसा इस पेपर पे आपको दिख रहा है हॉरिजेंटली रखा है। तो आप क्या देखेंगे कि किसी यूनिट टाइम के अंदर ये जो 10 लीटर आपने वाटर भेजा, उसमें से कुछ अमाउंट इसमें से जाएगा और कुछ अमाउंट इसमें से जाएगा, मीन्स ये 10 लीटर वाटर डिवाइड हो जाएगा। डिपेंड करता है इन दोनों पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया पे। मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है और दोनों सेम पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि 5 लीटर इसमें गया, 5 लीटर इसमें गया। मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो आप देखेंगे शायद इसमें 7 लीटर चला जाए, इसमें देन 3 लीटर जाएगा। क्लियर? तो इसी प्रकार होता है यहाँ से जब चार्ज आता है तो चार्ज का क्या हो जाता है, डिवीजन। 3 रास्ते उसको मिलते हैं, वो तीनों रास्ते पे डिवीजन हो जाता है। तो एक पॉइंट आप रिमार्क यहाँ क्या करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स Q इज डिवाइडेड। Q क्या होता है, डिवाइड होता है, मीन्स चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अलग अलग कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, इतना नोट करेंगे। सीरीज में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे थे, बट पैरेलल में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक डायग्राम और बनाता हूँ जिसमें मैं आपको शो करूँगा कि पोटेंशियल का क्या होता है। ठीक है, हालांकि मैंने इसको समझाते समय आपको बता ही दिया कि पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि पोटेंशियल यदि सेम नहीं होगा तो ये लॉ फॉलो ही नहीं करेगा। यहाँ से 10 लीटर आप भेजिए, इसको हाईयर पोटेंशियल दीजिए तो आप क्या देखेंगे, और इसको लोअर दीजिए, इसका लोअर इससे भी लोअर यदि हो तो सारा का सारा पानी यहीं चला जाएगा यदि आप पोटेंशियल चेंज करेंगे तो। ठीक है ना? तो इतनी बात तो यदि आपने 11th क्लास में फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि जो मैंने हिंट दिया है उससे भी क्लियर है। बट अभी सर्किट से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको इसी बेसिस पे करना है। तो मान लीजिए एक पैरेलल कनेक्शन आपने लिया, ये पैरेलल कनेक्शंस आपने ले लिए, ये 3 पैरेलल कनेक्शन ले लिए और इसको किससे जॉइंट किया, किसी एक बैटरी के साथ। अब बच्चों क्या देखोगे, यहाँ क्या नोटिस करोगे कि यहाँ से मान लो पोटेंशियल निकला V, तो इस टर्मिनल का क्या पोटेंशियल होगा, V होगा ना। मतलब पोटेंशियल निकलता नहीं है, पोटेंशियल तो डेवलप होता है उनके अक्रॉस में, चार्ज थोड़ी है जो निकलेगा। बट आप देखिए जो यहाँ का पोटेंशियल होगा या इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही तो यहाँ का होगा। सेम पोटेंशियल यहाँ भी आएगा और सेम पोटेंशियल यहाँ भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इन कंडक्टर्स के बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है। यदि रजिस्टर होता या कैपेसिटर कुछ भी होता तो क्या होता, पोटेंशियल ड्रॉप होता। पर यहाँ कुछ भी आया नहीं, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। सिमिलरली मैं यहाँ देखूँ राइट साइड, तो यहाँ का पोटेंशियल यदि V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इफ़ इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तो हर एक कैपेसिटर के साथ, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, V ही पोटेंशियल है। मीन्स आपने एक पॉइंट और नोट किया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच टर्मिनल और अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेम होगा, हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ओके, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सारे पॉजिटिव प्लेट्स हमने अरेंज कर दिए इस तरीके से और सारे निगेटिव राइट साइड। मीन्स इनका एक कॉमन पॉइंट होगा, लेट्स से ये कॉमन पॉइंट ये होता है, तो इनको कर देते हैं कनेक्ट। ये सारे मान लीजिए हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल यहाँ बैटरी की सप्लाई भी दे देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा, एक बैटरी लग गई हायर पोटेंशियल और लेट से ये पॉइंट हो जाता है एक कॉमन पॉइंट।
तो ये हायर पोटेंशियल है, तो ये चार्ज ऑक्यूपाई करेगा प्लस क्यू। अगेन देखिए यहाँ से यदि चार्ज निकला क्यू तो क्या होगा, इनका डिवीजन होगा, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो ये प्लस Q1, दिस इज़ प्लस Q2, दिस इज़ प्लस Q3। ठीक है, मानते हैं यहाँ से Q1 गया, यहाँ से Q2 गया, यहाँ से Q3 गया। इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे कितना चार्ज डेवलप होगा, Q1 यहाँ भी होगा और वो नेगेटिव होगा, Q2 नेगेटिव, Q3 नेगेटिव। और इनके भी एक कॉमन पॉइंट बना देते हैं, सपोज दिस वन इज़ कॉमन पॉइंट, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। और सारे निगेटिव साइड वाले जो प्लेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे आ गए हैं, जो कि B। इनको भी हम ऐड कर देते हैं बैटरी के साथ बच्चों। ये बन गई आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसमें 3 कैपेसिटर है। इन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना लेते हैं, मान लीजिए तीनों कैपेसिटेंस अलग है, तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा। बट डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल बताइए सबके अक्रॉस A से B जाने के कितने रास्ते हैं मुझे बताइए। एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, तीसरा रास्ता ये। तो पोटेंशियल A B के बीच में यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा और यहाँ भी V होगा। तो पोटेंशियल यहाँ भी V, यहाँ भी V और यहाँ भी V, ये तीनों जगह पोटेंशियल सेम होंगे। तो लिखते हैं नेट चार्ज। चलिए, तो नेट चार्ज यदि मैं देखूँ सिस्टम का तो Q, तो चार्जेस सबके लिए लिख देते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे कि चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर। यहाँ कितने हैं भाई चार्जेस ईच कैपेसिटर पे, तो टोटल चार्ज कितना निकला, Q निकला, तो उसका एक हिस्सा Q1 गया, एक हिस्सा Q2 गया, एक हिस्सा Q3 गया। Q1 कितना गया, तो चलिए हमारे पास रिलेशन भी है Q1 निकालने के लिए, Q2 निकालने के लिए। तो हम जानते हैं Q/V का रेशियो होता है C, और हम देख रहे हैं कि पहले में Q1 गया और उसका कैपेसिटेंस C1 है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, Q1 = C1V, दिस इज C1V। ये क्या हो जाएगा, C2V। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, C3V। होप सो इतना आपको क्लियर अंडरस्टूड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो इनका कैपेसिटेंस के टर्म्स में चार्ज निकल गया। पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका V ही होगा। हर एक कैपेसिटर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। तो यदि मैं सम ऑफ चार्जेस कहना चाहूँ, यदि मैं कहूँ कि मान लीजिए ये तीनों कैपेसिटेंस C1, C2, C3 कनेक्टेड हैं पैरेलल में, और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो रहा है वो V है, सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं और पोटेंशियल कितना अप्लाई हो रहा है, V अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे केस में इस कॉम्बिनेशन में जितने कैपेसिटर हैं उनका जो भी कॉमन पॉइंट होगा या कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो V होगा, है ना। तो टोटल चार्ज कितना स्टोर करेगा ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन टोटल चार्ज स्टोर करेगा, टोटल चार्ज स्टोर। ये छोटी मोटी सारी चीज़ें कैलकुलेशन में काम आएंगी, आपसे पूछा जाएगा टोटल नेट चार्ज स्टोर्ड बाई कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटर नंबर 1, चार्ज स्टोर्ड बाई कैपेसिटर नंबर 3, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना। तो टोटल चार्ज स्टोर कितना होगा, Q सप्लाई हो रहा है, डेट इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसको हम यदि फर्दर आगे बढ़ें तो क्या देखते हैं, हाँ हमने अभी देखा Q = Q1 + Q2 + Q3, जहाँ पे Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो इनका है C1V, इनका है C2V, इनका है C3V। तो डियर स्टूडेंट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज C1V, C2V, C3V, और यहाँ से V कॉमन, वी विल हैव C1 + C2 + C3। चलिए बात करते हैं ये Q कितना होगा। तो Q कितना होगा उसके लिए हम पिछले पेज पे वापस आते हैं और यहाँ देखते हैं कि C कितना होगा। तो देखिए यहाँ और यहाँ ये वही टर्मिनल है, A इसको कह सकता हूँ और इसको कह सकता हूँ B। ये कितना चार्ज यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से चार्ज निकल रहा है Q, यहाँ से चार्ज यहाँ से चार्ज निकल रहा है Q और यहाँ का पोटेंशियल है V। तो इनका कैपेसिटेंस क्या होगा, मान लीजिए इनका कैपेसिटेंस है C, तो वो C किसके इक्विवेलेंट होगा, वो C इक्विवेलेंट होगा कि यदि इन तीनों पैरेलल अरेंजमेंट को रिमूव करूँ, उनकी जगह इसको अकेला रखूँ, तो वो उसके कैपेसिटेंस के इक्वल होगा।
तो इसीलिए कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका। तो यदि इन तीनों का इक्विवेलेंट यदि मैं चाहूँ तो उसको लिखूँगा C, जो इसके अक्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, Q की वैल्यू क्या लिखेंगे, C किसके बीच में, A B के बीच में इंटू V। A B है ना, ये टर्मिनल A और B है, इनके बीच में C, जिसको CAB, और उसको सिंपली C लिखते हैं और ये V हो गया। मैथमेटिकली देखिए V कैंसिल हो गया, C इज इक्वल टू आ गया बच्चों C1 प्लस C2। C की वैल्यू कितनी आ गई, C1 प्लस C2। और यदि ये भी C3 भी रह गया, ये रहा C3, ये आ गया। तो मैं कह सकता हूँ फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर with each having capacitance value different, means C1 C2 C3 C4 so on Cn तक है, तो हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट और आइदर C और C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। यही रिजल्ट आता था जब आप रजिस्टर का कॉम्बिनेशन करते थे, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते थे सीरीज में, जो कि इसके पैरेलल के अंदर आया हुआ है। ठीक है, चलिए उसकी बात हम चैप्टर नंबर 3 में करेंगे, अभी कैपेसिटेंस पे ही स्टिक रहते हैं। तो यहाँ आपने क्या देखा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन। एक नोट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, नोट पॉइंट नंबर 1 कि यदि सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, मान लीजिए कि 2 कैपेसिटर हमने यूज़ किए और इसका भी कैपेसिटेंस C है, सॉरी ये मैंने सीरीज़ बना दिया, 2 कैपेसिटर हमने यूज किया और दोनों का कैपेसिटेंस C है, और यदि वो किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो इसका यदि मैं कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो वो कितना होगा, देखिए दोनों का C है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूं। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होगा भाई C1 प्लस C2, है ना। अब C1 भी C है, C2 भी C है, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई C1 C2 यदि C है तो ये कितना हो जाएगा 2C, C इज इक्वल टू 2C। अब देखिए ये C और ये C में कन्फ्यूजन नहीं है, ये तो C कौन सा इनका कैपेसिटर है और ये C कौन सा है, ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। तो ऐसा नहीं कि ये कट कर देंगे और फिर यदि आप कट कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू 2 बचेगा, ये तो क्या हुआ, 1 कभी 2 के बराबर ही नहीं हो सकता। तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 2 टाइम जो भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो जनरली यदि मैं लिखूं फॉर n कैपेसिटर्स यदि हैं और सबकी कैपेसिटेंस C ही यदि है, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, C इक्विवेलेंट होगा n टाइम C। कितना होगा, n टाइम C। n क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, n इज़ व्हाट, नंबर ऑफ कैपेसिटर, C इज़ कैपेसिटेंस। मीन सपोज ये होता है 5 माइक्रोफराड का और ये भी होता है 5 माइक्रोफराड का, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा, कितने कैपेसिटर है 2 इंटू कैपेसिटेंस कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफराड। क्लियर। सिमिलरली यदि हम देखते हैं 3 3 3 के 3 पैरेलल हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 माइक्रोफराड है ना। तो पैरेलल के कॉम्बिनेशन में आप फॉर्मूला यूज करेंगे, यदि सेम यदि कैपेसिटेंस सबके हों तो NC, और सीरीज में यूज करते हैं C/N। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए इसको भी हम रिवाइज करते हैं। इसके अंदर क्या था, कुछ पॉइंट है नोटेबल। पहला नंबर पॉइंट क्या, कि भाई कैपेसिटेंस इसका हम निकालेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यदि n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा भाई C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि ऐसा नहीं है, सारे कैपेसिटेंस सेम है, तो हम सीधे लिख देंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC और सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, यहाँ चार्जेस का क्या होता है, तो यहाँ Q जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटेंस। अलग अलग कैपेसिटेंस, मान लीजिए C1 कैपेसिटेंस है तो उनका चार्ज हो जाएगा C1B, C2 कैपेसिटेंस है तो उनका चार्ज हो जाएगा C2V। अलग अलग चार्ज अक्यूमुलेट करेंगे, डिपेंड करता है कैपेसिटेंस पे। नेक्स्ट एक और नोटेबल पॉइंट है कि पोटेंशियल अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ओके, इतना ध्यान रखेंगे। एक टाइप और रह गया बच्चों, उसे कहते हैं मिक्स्ड। मिक्स को देखते हैं, चलिए कैसे होते हैं। हमने टाइप 1 पढ़ लिया सीरीज, टाइप 2 पढ़ लिया पैरेलल, टाइप 3 क्या है, मिक्स्ड।
मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। अब ये कैसे होंगे, तो देखिए मान लीजिए एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर ये ऐसे लगा हुआ है, प्लस यहाँ से एक कनेक्शन देके एक तीसरा कैपेसिटर निकाल दिया। अगेन आपने देखा कि यहाँ से एक कॉम्बिनेशन करके एक चौथा निकाल लिया, फिर इधर एक और निकाल दिया और इसको कनेक्ट कर दिया किसी से। यहाँ बैटरी का टर्मिनल ए, यहाँ बैटरी का टर्मिनल बी, तो यहाँ सीरीज़ भी आ गए और पैरेलल भी आ गए। देखें ये दोनों, देखिए ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों सीरीज में हैं। इनका सीरीज कॉम्बिनेशन इनके साथ इसके साथ पैरेलल है। मतलब इस टाइप के यदि आपको सर्किट दिखते हैं जिसके अंदर सीरीज अरेंजमेंट भी है और पैरेलल अरेंजमेंट भी है, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट, नाउ आज का लेक्चर इसी पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बच्चों इनके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं और कैसे फाइंड किया जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर किसी भी मिक्स्ड सर्किट का। ओके, जिसमें हम ऐसे ही प्रॉब्लम लेंगे जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।